हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं टॉप 15 जीके जीएस क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, प्रथम जन संगीति कहाँ आयोजित की गई? प्रथम जन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है सारनाथ, पाटलिपुत्र, वल्लभी, श्रवण बेलगोला। सारनाथ, पाटलिपुत्र, श्रवण बेलगोला। जल्दी से कमेंट करिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम जन संगीति कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर इसका क्या होगा? पाटलिपुत्र। कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? ऑप्शन है प्रकृति, संस्कृत, हिंदी और द्रविड़। प्रकृति, संस्कृत, हिंदी और द्रविड़। जल्दी से सही आंसर बताइए, कमेंट करिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस भाषा में उपदेश दिया था? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रकृति भाषा। कौन सी भाषा थी? प्रकृति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सारनाथ, गया, राजगीर, लुम्बिनी। सारनाथ, गया और राजगीर, लुम्बिनी। जल्दी से कमेंट करिए, महावीर बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से कमेंट करिए, कहाँ पर हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, महात्मा बुद्ध की गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध की गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, महावनीकरण और उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? जो गृह त्याग को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, महाविनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन है लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ। लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ। जल्दी से कमेंट करिए, सही आंसर क्या होगा? पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से, कहाँ पर? सारनाथ में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन है द्रविड़, संस्कृत, पाली, प्रकृति। द्रविड़, संस्कृत, पाली और प्रकृति। जल्दी से कमेंट करिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग वैदिक आर्यों की भाषा। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। कैसी थी? संस्कृत भाषा थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है, मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं। चारों में सबसे प्राचीनतम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? ऋग्वेद। कौन सा होगा? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है? उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। ऑप्शन है इंद्र, विष्णु, प्रजापति, शिव। इंद्र, विष्णु, प्रजापति, शिव। इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट, क्या होगा इसका सही आंसर? उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रजापति। कौन थे? प्रजापति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? ऑप्शन है लोहा, कांसा, तांबा, चांदी। लोहा, कांसा, तांबा, चांदी। सही आंसर बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस धातु की खोज की थी? तो वो है लोहा। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने लोहा धातु की खोज की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वेद में संगीत विद्या का ज्ञान है? किस वेद में संगीत विद्या का ज्ञान है? ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। किस वेद में संगीत विद्या का ज्ञान मिलता है? जल्दी से कमेंट करिए, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सामवेद में। ठीक है, सामवेद में संगीत विद्या का ज्ञान मिलता है। अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो ऑप्शन है 2, 4, 5, 6। 2, 4, 5, 6। सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने वेदांग हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से कमेंट करिए। 6। क्या होगा? 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय पुराणों की संख्या, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 18, 108, 111 और 28। 18, 108, 111, 28। जल्दी से कमेंट करिए, कितने पुराण हैं? भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए, कितने हैं? 18। ठीक है, भारतीय पुराण कितने हैं? 18। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? वेद, पुराण, गीता और स्मृति। वेद, पुराण, गीता और स्मृति। तो किसे धर्मशास्त्र कहा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति को। किसको? स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रह्म विद्या का संबंध किस साहित्य से है? ब्रह्म विद्या का संबंध किस साहित्य से है? ऑप्शन है वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण। वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। ब्रह्म विद्या का ज्ञान किस वेद से मिलता है या किस साहित्य से मिलता है? तो उपनिषद से मिलता है। किससे मिलता है? उपनिषद से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है, न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, जैमिनी, गौतम। कपिल, पतंजलि, जैमिनी, गौतम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? गौतम को। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।